हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बीजगणित जो फार्मूला है उसको प्रूव करके दिखाऊंगी किस तरीके से अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं एक ही फार्मूला को, और उसको किस तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर फार्मूला याद है तो आप बीजगणित के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से कम समय में हल कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर 10 प्रकार के फार्मूला लिए हैं। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6 फार्मूला है। इसी तरीके से जो और फार्मूला है उसको मैं दिखा रही हूँ। देखिए, इसी तरीके से 7, 8, 9, 10 तो इतने फार्मूला अगर आपको पता रहेंगे तो आप बीजगणित के सवाल को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट सवाल हल करेंगे। पहला देखिए, पहला जो कॉमन फार्मूला है ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसी को क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो इसको पहले सिद्ध करते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड लाएंगे हल करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पेंसिल चेंज कर ले रही हूँ। देखिए, यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसको हल करके राइट हैंड साइड लाएंगे। तो हल करेंगे, मैं क्या लिख सकती हूँ a प्लस बी की घात 2, मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं इस तरीके से। अब क्या करेंगे, a का गुना इस पूरे a प्लस बी के साथ होगा, इसका गुना इसके साथ करेंगे। तो पहले a का गुना पूरे ब्रैकेट वाले के साथ, फिर प्लस b का गुना a धन b के साथ हो जाए। यहाँ पर भी कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुना का चिन्ह है, ये लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, a का गुना a के साथ करेंगे तो क्या होगा, a की घात 2 हो जाएगा। धन b के सामने क्या है, धन है, इस सवाल में धन है तो ऋण तो आएगा ही नहीं। फिर a के गुना b के साथ तो a भी हो जाएगा धन। इसी तरीके से b का गुना a के साथ होगा तो b है, प्लस b का गुना b के साथ तो b की घात 2। अब देखिए, a की घात 2 है और a b है, दोनों गुणम है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, चाहे a b रहे या b a, मतलब दोनों का मान क्या है, सेम है। तो इसको धन में क्या लिख सकते हैं, 2ab लिख सकते हैं, धन b स्क्वायर। ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। देखिए, राइट हैंड साइड आ गया। अब इसी को भी क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी की घात 2 प्लस 4ab लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं कैसे लिख रही हूँ, इसको सिद्ध करेंगे और उस तरीके से लिख कर दिखाऊंगी। देखिए, यहाँ पर जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको हल करेंगे। देखिए, ये हमारा पहला सिद्ध हो गया है, ठीक है, इतना। अब इसी को ही लिख सकते हैं a माइनस बी की घात 2 प्लस 4ab, a माइनस बी की घात 2 प्लस 4ab लिख सकते हैं। इसी को कैसे, जब इसको मैं सॉल्व करूंगी a माइनस बी की घात 2 को, तो क्या होगा, देखिए नेक्स्ट पेज में a माइनस बी की घात 2 प्लस 4ab है, उसको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए, इसका फार्मूला क्या होता है, a की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2ab होता है। अभी सॉल्व करेंगे इसको भी, प्लस में क्या है 4ab है, ये क्या है, पूरा ये फार्मूला है a माइनस बी की घात 2 का। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब प्लस 4ab है, फिर इसको हल करो, a की घात 2 प्लस b की घात 2, 4ab में से 2ab घटेगा तो कितना बचेगा, धन 2ab बचेगा। और इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, सिद्ध किया, मतलब इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। यही क्या है हमारा राइट हैंड साइड। इसी तरीके से देखिए, दूसरा सवाल को हल करेंगे। दूसरा सवाल में लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे और राइट हैंड साइड को लाएंगे। तो देखिए, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी कितने बार है, 2 बार। अब क्या करेंगे, पहले वाला का गुना दूसरे वाले के साथ, तो पहले a का गुना होगा a माइनस बी के साथ, फिर माइनस b का गुना होगा a माइनस बी के साथ। तो अब हल करो, a का गुना a के साथ करेंगे तो a की घात 2 हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पास धन a है और ऋण b है, धन और ऋण के गुना ऋण ab। देखिए, यहाँ क्या करें, a का गुना a के साथ तो स्क्वायर, और ab का गुना करे तो माइनस ab, फिर माइनस b का 1 के साथ तो माइनस b है, और माइनस माइनस का गुना क्या होगा, ऋण ऋण का गुना धन हो जाता है, और क्या होगा, b की घात 2 हो जाएगा। फिर इसको क्या लिख सकते हैं,
देखिए ए की घात 2, ठीक है। अब देखिए ऋण 2ab हो जाएगा, ये जुड़ेगा तो, क्योंकि गुना में ab, अभी ये दोनों का मतलब क्या है सेम, तो दोनों जुड़ के ऋण 2ab, क्योंकि दोनों ऋण में है, धन b की घात 2। तो इसको ही क्या लिख सकते हैं, a की घात 2 धन b की घात 2 को पहले और ऋण 2ab, और साथ ही इसी को क्या लिखे हैं, a प्लस b की घात 2 ऋण 4ab। क्या करेंगे जब इसको तोड़ेंगे, देखिए इसी को कैसे लिखे हैं, अब हमारा पहला क्या है, जो राइट हैंड साइड है वो सिद्ध हो गया है, और इसी को ही क्या लिख सकते हैं, a प्लस b की घात 2 ऋण 4ab। तो देखिए आगे a प्लस b की घात 2 ऋण 4ab, इसी को ही लिख सकते हैं। इसको हल करते हैं, देखिए फॉर्मूला क्या हुआ, अभी सिद्ध किए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, और इधर क्या है माइनस 4ab लिखे हैं। अब क्या होगा, a की घात 2 धन b की घात 2, 4ab में से 2ab घट जाएगा तो कितना बचेगा, ऋण 2ab। तो यही तो अभी सिद्ध किए हैं, तो यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम तीसरा सवाल हल करेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन है a की घात 2 ऋण b की घात 2, इसको हल करेंगे तो इसका हल इतना आता है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग राइट हैंड साइड को पकड़कर लेफ्ट हैंड साइड को लाएंगे। राइट हैंड साइड का a ऋण b है और a धन b है। अब इसको हल करेंगे, a का गुना पहले a प्लस b के साथ हो जाएगा, फिर ऋण b का गुना किसके साथ होगा, a प्लस b के साथ होगा। अब क्या होगा, a का a के साथ गुना तो a की घात 2 धन a b हो जाएगा, a का गुना b के साथ, और ऋण b का a के साथ गुना मतलब ऋण ba, फिर धन और ऋण का गुना ऋण हो जाएगा और b की घात 2। अब देखिए a ऋण धन a b है और a ऋण a b है, तो कट जाएगा, तो क्या बचा, a की घात 2 ऋण b की घात 2, मतलब a की घात 2 ऋण b की घात 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस b a प्लस b। यही हमारा कितना हो गया, ये है लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब इसी तरीके से चौथे सवाल को हल करते हैं। देखिए चौथा सवाल है, ये है a की घात 2 धन b की घात 2, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम लोग हल करेंगे, राइट हैंड साइड को पकड़कर और लेफ्ट हैंड साइड को लाएंगे। देखिए इसको दो तरीके से लिखिए, a प्लस b, पहले ऊपर वालों को हल करेंगे, a प्लस b की घात 2 ऋण 2ab। तो इसको हल करते हैं। अभी हम लोग ये सिद्ध किए हैं, हमें क्या पता है कि a प्लस b की घात 2 का फार्मूला क्या होता है, बीजगणित सूत्र लिख देना यहाँ पर, बीजगणित सूत्र a प्लस b की घात 2 से इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, a की घात 2, या फिर इसको हल कर सकते हैं। देखिए 2 मिनट, इसको डायरेक्ट अगर सिद्ध नहीं कर, इसको डायरेक्ट अगर नहीं लिख रहे हैं फार्मूला, तो क्या लिखेंगे पहले, देखिए इसको क्या कर सकती हूँ मैं, देखिए पहले इसको मैं डालेंगे, अब इसको लिख रही हूँ, इसको लिख सकते हैं a प्लस b, 2 बार है, 2 बार लिख ले, अभी प्रूफ क्यों, लेकिन मैं फिर भी यहाँ से एक्सप्लेन करके बता दे रही हूँ। फिर से a का गुना एक साथ हो जाएगा तो क्या होगा, a की घात 2, मतलब a का गुना पूरा a प्लस b के साथ होगा, तो a का गुना पहले a के साथ a की घात 2 प्लस ab हो जाएगा, फिर b का गुना a के साथ, देखिए प्लस b की घात 2 मैं डायरेक्ट लिख दी हूँ, वापस हल किया है, और माइनस 2ab है, फिर यहाँ पर क्या होगा, a की घात 2 प्लस 2ab हो जाएगा, ये दोनों जुड़ के धन b की घात 2, और ऋण में क्या है 2ab है, तो ऋण 2ab और धन 2ab कटेगा तो क्या बचेगा, a की घात 2 धन b की घात 2। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसी को ही क्या लिख सकते हैं, a माइनस b की घात 2 प्लस 2b। देखिए इसको नेक्स्ट पेज में हल करती हूँ, a माइनस b की घात 2 प्लस 2ab, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसको हल करेंगे, देखिए क्या होगा, a माइनस b की घात 2 मतलब a माइनस b कितनी बार है, 2 बार है, और धन में कितना है, 2ab है। हल करो, पहले a का गुना a के साथ, तो a की घात 2 ऋण ab हो जाएगा, फिर ऋण b का a के साथ गुना, फिर ऋण का गुना धन, और क्या हो जाएगा b की घात 2, और धन में क्या है 2ab है। फिर क्या होगा, a की घात 2, ये ऋण 2ab हो जाएगा, दोनों जुड़ेगा तो ऋण 2ab धन b की घात 2, और धन में क्या है 2ab है, तो a वाला और a वाला कैंसिल, तो क्या बचेगा, a की घात 2 धन b की घात 2, और यही हमारा क्या है
राइट हैंड साइड है। तो क्या है, एक ही फार्मूला को दो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। देखिए चौथा नंबर सवाल हो गया। अब हल करेंगे पांचवा नंबर। देखिए पांचवा नंबर क्या है, क्यूब वाला है। तो क्यूब की फार्मूला को कैसे हल करेंगे, a प्लस बी की घात 3 है, इसको इस तरीके से लिखते हैं। देखिए इस तरीके से। अब इसको कैसे हम लोग हल कर सकते हैं, तो हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को ही पकड़ेंगे यहाँ, किसको, a प्लस बी की घात 3 को। तो इसको मैं 2 बार लिखती हूँ। देखिए a प्लस बी की घात 2 और ए भी लिख सकती हूँ धन में। अब क्या करेंगे, हमको क्या पता है, इसका फार्मूला पता है। a प्लस बी की घात 2 का क्या होता है, a की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab, और ब्रैकेट में क्या है, a प्लस बी इधर गुना में है। अब सबके साथ गुना कर दो तो क्या आ जाएगा, वापस वो आ जाएगा। ए का गुना पहले ये पूरे के साथ होगा, a की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab के साथ। फिर धन b का गुना b क्या होगा, a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab के साथ। तो हल करो, a की घात 3 हो जाएगा प्लस ab की घात 2 हो जाएगा, धन में है मतलब ऋण चिन्ह नहीं आएगा, प्लस 2 a की घात 2b धन b a की घात 2 धन b की घात 3 धन 2ab की घात 2। अब हल करें। देखिए यहाँ पास ab की घात 2 है और यहाँ पास क्या है, इसको देखिए इसमें a की घात 2 है और यहाँ पास क्या है, b a की घात 2 है। तो पहले a की घात 3 को लिखेंगे, फिर क्या होगा, यहाँ पर जुड़ेगा। देखिए जिसमें a की घात 2 है उसको पहले लिखते हैं, तो a वाला और a वाला दोनों में क्या है, a की घात 2 b है तो 2 है, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब गुणांक क्या है, 1 है। तो 2 और 1 है धन 3 a की घात 2 b हो जाएगा। फिर प्लस इसमें देखिए सेकेंड नंबर और लास्ट नंबर में इसमें क्या है, a b की घात 2 है, यहाँ पास क्या है 2 है और यहाँ पास कुछ नहीं, मतलब गुणांक क्या है 1 है, मतलब क्या होगा 3 a b की घात 2 धन और b की घात 3 बचा। तो इसको फिर इस तरीके से जमा के लिख देंगे। लिखने पर क्या होगा, जमा के लिखने पर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b एक बार प्लस 3a b की घात 3, और इसी को ही ये हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड क्या हो गया, सिद्ध हो गया। और इसी को ही क्या लिखेंगे, देखिए देखिए पहले सब इसी को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और ab। तो इसको भी मैं सॉल्व करके देख रही हूँ। देखिए देखिए अभी जो सिद्ध किए हैं इतना आगे है। अब इसी को ही क्या लिखे हैं, देखिए इसी को मैं आगे बढ़ा रही हूँ, a की घात 3 प्लस b की घात 3। अब देखिए दोनों में से यहाँ जो प्लस, इस दोनों में क्या कॉमन है, इसको देखें 3 कॉमन है, a भी कॉमन है और b भी कॉमन है। तो इसमें ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक में a एक्स्ट्रा है तो एक में क्या है b है, यहाँ पास b की घात 2 है ना, ठीक है। तो एक में क्या बचेगा, ए बी। तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ये भी क्या है, हमारा राइट हैंड साइड है। अब देखिए छठवां सवाल हल करेंगे। छठवां सवाल क्या है, देखिए a माइनस बी की घात 3, इसको हल करेंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। a माइनस बी की घात 3 को है, इसी को ही मैं क्या लिख सकती हूँ, यहीं पर सी लिख दी हूँ। देखिए a माइनस बी की घात 2 लिख सकती हूँ और a माइनस बी। अब नीचे लाइन से हल करेंगे आगे। इसका फार्मूला पता है, a की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2ab, और क्या है इसमें a माइनस बी है। अब इसको हल करेंगे तो पहले a का गुना क्या हो जाएगा, आगे पीछे किधर भी लिखो चल जाएगा, गुणम रहता है। तो
ऐसा हो जाएगा। फिर ऋण बी का गुना पूरे के साथ इस तरीके से, ठीक है। अब हल करेंगे तो एक के साथ अब डायरेक्ट गुना कर रही हूँ, ए की घात 3 धन ए बी की घात 2 ऋण 2 ए की घात 2 भी होगा। फिर ऋण, अब देखिए ऋण का गुना अंदर गुना, तो ए स्क्वायर के सामने कुछ नहीं मतलब धन है, तो ऋण बी ए की घात 2, फिर धन और ऋण की गुना ऋण बी की घात 3, फिर ऋण और ऋण का गुना धन हो जाएगा 2 ए बी की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करके लिखेंगे जमा कर, तो ए की घात 3 और देखिए इसमें क्या है, ए की घात 2 है और इस वाले में भी ए की घात, दोनों क्या है माइनस में, तो जुड़ जाएगा ऋण, यहाँ पास 2 है, यहाँ पास कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो 3 ए की घात 2 भी हो जाएगा। फिर यहाँ पास देखिए ये तो ए बी स्क्वायर है, अभी क्या है दोनों धन में है, तो यहाँ पास कौन सा चिन्ह लग जाएगा, धन का, और क्या बचेगा, यहाँ 2 है गुणांक और यहाँ क्या है कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 3 ए बी की घात 2 हो जाएगा और क्या बचा है ऋण बी की घात 3। बराबर हल करेंगे इसको, तो ए की घात 3 ऋण बी की घात 3, इसको लाइन से लिख रहे हैं, देखिए ऋण 3 ए स्क्वायर बी धन 3 ए बी स्क्वायर, और इसी को ही क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए की घात 3 ऋण बी की घात 3। अब देखिए यहाँ से कॉमन निकालें, ऋण चिन्ह कॉमन निकाल रही हूँ और 3 ए बी कॉमन निकलेगा, तो यहाँ क्या बचा ए बचा और यहाँ क्या बचा है बी, और चिन्ह कौन सा लगेगा, अंदर धन का है तो यहाँ ऋण आएगा, क्योंकि ऋण को वापस गुना करेंगे तो ये क्या होगा धन, यही क्या है राइट हैंड साइड है। अब 7वें नंबर का सवाल हल करते हैं। देखिए जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब और इतना, तो यहाँ पास हल करने के लिए हम लोग राइट हैंड साइड को इस्तेमाल करेंगे हल करने के लिए। तो राइट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी की घात 3 ऋण 3 ए बी और ए प्लस बी है, इस तरीके से है। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, अभी हम लोग ए प्लस बी की घात 3 को ही सिद्ध किए हैं, देखिए तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पास फार्मूला लग दी हूँ, क्या होता है ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3, एक बार ए की घात 2 रहता है और एक बार बी की घात 2 रहता है, ठीक है। और ऋण में क्या दिया है 3 ए बी, इसको भी हल कर दो, देखिए ऋण 3 ए की घात 2 भी हो जाएगा हल करेंगे तो, और धन और ऋण को गुना क्या हो जाएगा ऋण 3 ए बी की घात 2। अब देखिए क्या होगा, माइनस में है ये और ये प्लस में है, पूरा सेम है, ए बी माइनस प्लस तो कट गया, तो क्या बचा ए की घात 3 प्लस बी की घात 3, ठीक है। और ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड है। अब सेम इसी को ही लिख सकते हैं ए प्लस बी ए की घात 2 प्लस बी, देखिए नीचे वाला को भी हल कर रही हूँ, जो ए प्लस बी ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस ए बी, इसी को भी हल करेंगे तो क्या आएगा वापस उतना ही बचेगा। हल कीजिए, ए की घात 3 प्लस ए बी की घात 2 ऋण ए की घात 2 बी, फिर क्या होगा बी का गुना ए के साथ धन बी ए की घात 2 धन बी की घात 3 फिर ऋण ए बी की घात 2 हो जाएगा। अब हल करो, इसको कटिंग करो, ये ऋण में है तो ये धन में है, ये धन में है ऋण में है, तो बचा क्या ए की घात 3 धन बी की घात 3, ये क्या होगा हमारा राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हम क्या है एक ही चीज़ को 2-3 तरीके से लिख सकते हो, और बीजगणित का हल सूत्र हल करने के लिए जरूरी है कि ये सब हमको पता रहना चाहिए। अब देखिए इसी तरीके से 8वां सवाल हल करेंगे। 8वां क्या है, देखिए ए की घात 3 ऋण बी की घात 3 है, इसको मैं इस तरीके से हल कर सकते हैं, तो इसको मैं हल कर दे रही हूँ एक बार। यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग राइट हैंड साइड को लेंगे, राइट हैंड साइड क्या है पहले ऊपर वाला करते हैं, ए माइनस बी का ए की घात 2 धन बी की घात 2 प्लस ए बी के साथ, इसको पूरा हल करेंगे तो वापस क्या आएगा ए की घात 2 ऋण बी की घात 2, हल करें, ए का गुना किसके साथ होगा ये पूरे वाले के साथ, फिर ऋण बी का गुना इस पूरे के साथ कर दो, ठीक है। अब देखिए इसको हल करेंगे, ए का पूरा अंदर गुना करो, ए की घात 3 प्लस ए बी की घात 2 धन ए की घात 2 भी हो जाएगा, ऋण बी का एक स्क्वायर, ऋण बी का किसके साथ होगा
एक की घात 2 के साथ तो इतना, फिर धन और ऋण का गुना है तो पूरा ये ऋण चिन्ह हम चेंज हो जाएगा, b की घात 3 ऋण a b की घात 2। अब इसको हल करेंगे। धन ऋण का चिन्ह का गुना का मैंने वीडियो डाला है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। अब इसको हल करें। देखिए जो कट रहा है उसको काटेंगे। क्या क्या कट रहा है यहाँ पास देखिए, माइनस बी ए स्क्वायर है तो ये क्या है प्लस में है, और माइनस ए बी की घात 2 है तो क्या है प्लस में है। तो बचा क्या, ए की घात 3 ऋण बी की घात 3। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। यही क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। और जो नीचे में लिखा है इसको भी हम हल करेंगे तो वापस इतना आएगा। देखिए ए ऋण बी की घात 3 है ना, यहाँ पर अलग से ना इसको हल कर रहे हैं। धन 3ab ए ऋण बी, इसको हल करेंगे तो वापस क्या आएगा, वो यही बचेगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए की घात 3 ऋण बी की घात 3, फिर क्या लिख सकते हैं ऋण 3a स्क्वायर बी, फिर क्या होगा, एक बार बी वाला ऋण में रहेगा एक बार ए वाला में, फिर धन 3a बी की घात 2 होता है। और इसको अंदर गुना कर देंगे क्या होगा, धन 3 ए की घात 2 भी हो जाएगा, और एक बार ऋण 3a बी की घात 2 हो जाएगा। अब काटेंगे। देखिए इसमें देखिए ए धन में है ए ऋण में है, और ए देखिए ए धन में है तो ए ऋण में है, तो आखिर बचा क्या, ए की घात 3 ऋण बी की घात 3। और यही क्या करना है, हमको सिद्ध करना है लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए इसी तरीके से 9वां सवाल और 10वां देखेंगे। यहाँ पर है ए प्लस बी की घात 4 है। अब इसको हल करते हैं। यहाँ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी की घात 4 को क्या लिख सकते हैं, ये 4 है तो एक लाइन यहाँ बढ़ा के लिखना, ए प्लस बी की घात 2 और ए प्लस बी की घात 2 लिख सकते हैं। यहाँ पास में लाइन कम है करके नीचे लिख दे रही हूँ, आप इसको नेक्स्ट लाइन में लिखना है इस वाले को, ठीक है। अब इसको हल करें। इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी की घात 2 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी का फार्मूला सेम क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हल करो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हल करते हैं क्योंकि लंबा होगा ज़्यादा। ए की घात 2 का गुना पहले ए की घात 2 के साथ करेंगे। चलिए एक लाइन लिख देते हैं, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab। इसमें क्या होगा, आसानी से होगा, लेकिन 3 बार बनेगा। देखिए धन बी की घात 2 का गुना इस पूरे के साथ, फिर धन 2ab का गुना इस पूरे के साथ। हल करेंगे क्या होगा, ए की घात 4 प्लस ए की घात 2 बी की घात 2 प्लस 2 ए की घात 3 बी प्लस बी की घात 2 ए की घात 2 प्लस बी की घात 4 प्लस 2 ए बी की घात 3 धन 2 ए की घात 3 बी धन 2 ए बी की घात 3 धन 2 और 2 का गुना कितना होगा 4, और ए की घात 2 बी की घात 2। इसमें टूट गया, यहाँ पर क्या है घात 2 है ना। हल करो। देखिए डायरेक्ट जमा कर लिखते हैं, ए की घात 4 और बी की घात 4। पहले इसको लिखे और इसको लिख ली। अब क्या बचा है, जिसमें ए की घात 3 है उसको लिखेंगे। अब देखिए ए की घात 3 किसमें है, इसमें ए की घात 3 है और इसमें भी ए की घात, दोनों जुड़ेगा कितना होगा 4 ए की घात 3 बी, ठीक है। धन अब किसको लिखेंगे, जिसमें बी की घात 3, तो इसमें बी की घात 3 है और इसमें भी बी की घात 3, तो ये दोनों जुड़ेगा क्या होगा 4 ए बी की घात 3 धन। अब देखिए जिसमें ए की घात 2 और बी की घात 2, देखिए यहाँ पर 4 ए की घात 2 बी की घात 2 है, तो ए क्या है ए की घात 2 बी की घात 2, और सेम ऐसी ए क्या है ए, तो 4 5 और ये क्या हो जाएगा 6, तो 6 ए की घात 2 बी की घात 2। तो इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ये क्या होगा हमारा राइट हैंड साइड सीधा। अब 10वां नंबर सवाल,
देखिए यहाँ पास 11 12 भी है, तो इसको तो डायरेक्ट हल करेंगे। अभी 10वें नंबर को सॉल्व करते हैं। दसवां नंबर के a की घात 4 माइनस b की घात 4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी ए की घात 2 धन b की घात 2, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास मैं हल करती हूँ। इसके लिए इसको अलग से पेज में हल करेंगे। देखिए नेक्स्ट पेज में मैं लिख रही हूँ। यहाँ पास 10वां नंबर सवाल है, a की घात 4 b की घात 4। ठीक है, क्या है यहाँ पास, और देखिए एक बार चेक करते हैं। 10वां नंबर का सवाल देखिए, a की घात 4 माइनस b की घात a माइनस बी ए प्लस बी और a की घात 2 प्लस b की घात 2। अब मैं लिख ले रही हूँ। ये क्या है, a धन b a ऋण b और a की घात 2 धन b की घात 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे राइट हैंड साइड को पकड़ करके और लेफ्ट हैंड साइड को लाएंगे। a प्लस बी a ऋण b a की घात 2 धन b की घात 2, इतना है। देखिए ये फार्मूला बनता है, क्या बनता है, a की घात 2 ऋण b की घात 2 का बनता है। और यहाँ पर क्या है, a की घात 2 धन b की घात 2, इतना है। अब इसको हल करो, हल करेंगे तो क्या होगा, a की घात 2 का गुना पहले a की घात 2 धन b की घात 2 के साथ हो जाएगा, और ऋण b की घात 2 का गुना a की घात 2 धन b की घात 2 के साथ होगा। तो क्या होगा, a की घात कितना हो जाएगा 4 धन a की घात 2 b की घात 2। वैसे ऋण क्या होगा, b की घात 2 a की घात 2 और ऋण b की घात 4 होगा। अब देखिए ये दोनों सेम है, और क्या है, धन में और एक ऋण में तो कट जाएगा, तो क्या बचा, a की घात 4 धन नहीं ऋण बचेगा b की घात 4। और यही क्या करना था, हमको सिद्ध करना था। ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। देखिए 11 और 12 नंबर का सवाल भी हम हल करेंगे इसी तरीके से। ग्यारह नंबर में क्या है, a प्लस बी को लिख सकते हैं हम लोग a की घात 3 प्लस b की घात 3, और नीचे में क्या है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 ऋण ए बी। और सेम a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से a की घात 3 ऋण b की घात 3 बट्टा a की घात 2 प्लस b की घात 2 ऋण ए बी। किस तरीके से लिखेंगे, अभी जिस तरीके से हम लोगों ने a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो सॉल्व किए हैं उसको हल कर सकते हैं। किस तरीके से, डायरेक्ट रख के हल करेंगे। तो इस वीडियो को सॉल्व करके मैं अलग से डालूंगी, क्योंकि बहुत बड़ा हो जा रहा है वीडियो। तो वीडियो अगर अच्छी लगे या फिर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो।